हेलो वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे क्लासेस में। तो भाई आज हमारा 12वां सेट है दिल्ली पुलिस की भर्ती 2023 के लिए। हम प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं जिसके अंदर 50 सेट हैं और उसकी आज हमारी 12वीं क्लास है, यानी कि 12वां सेट है। और पढ़ते हैं आज पहला क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति 7 किलोमीटर पर आवर यानी 7 किलोमीटर प्रति घंटे के बजाय 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है तो वह 50 किलोमीटर अधिक दूरी तय कर सकता है। ठीक है, उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी बतानी है। उसकी वास्तविक चाल है 7 किलोमीटर पर आवर और इसकी जगह वो अपनी स्पीड बढ़ा लेता है 12 किलोमीटर पर आवर बढ़ा लेता है। ठीक है, अब मुझे एक चीज देख के बताओ, वो 7 से 12 कर लेगा यानी कितनी अपनी स्पीड बढ़ा लेगा। अपनी स्पीड कितनी बढ़ा ली उसने? 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड बढ़ा ली और जिसके कारण वो इसमें दूरी कितनी 50 किलोमीटर की दूरी एक्स्ट्रा तय करने लगा। यानी कि ये 50 किलोमीटर 5 के बराबर हो जाएंगे इनटू हमें किसका बताना है? पहले वाली वास्तविक बतानी है। 5 से काटूंगा 10 बार कट जाएगा, 10 धाम कितना हो जाएगा? 70 किलोमीटर। क्या आ जाएगा भाई? इसका राइट आंसर आ जाएगा, यानी 70 किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सुनेंगे कि यदि समान आयतन के दो लंबवृत्तीय बेलनों की त्रिज्या का अनुपात 2:3 है तो इनकी ऊंचाइयों का अनुपात कितना होगा? दो बेलन है, हमने मान लिया पहले वाले बेलन का आयतन हो गया पाई r1² h1। ठीक है, ये पहले वाले बेलन का आयतन हो गया। ये दूसरे वाले बेलन के आयतन के बराबर है कि उसका आयतन क्या होता है? पाई r2² h2। पहले वाले के लिए 1:1 मान लिए, दूसरे के लिए 2:2 मान लिए। अनुपात जो दे रखा 2:3 दे रखा। त्रिज्याओं का अनुपात कितना दे रखा है? 2:3, यानी r1 अनुपात r2 दे रखा है 2:3। वैल्यू पुट कर दो बस r1 और r2 की। इन दोनों के बीच का बराबर कैसे है? एक दूसरे के बीच बराबर है, ये आयतन कैसे बराबर है। सुनो जरा, वैल्यू पुट करवाओ जरा। जैसे मान लो r1 की वैल्यू इसमें कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी और r2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो पाई इंटू r1 की वैल्यू कितनी है? 2 का स्क्वायर करूंगा कितना हो जाएगा? 4 इंटू h1 इजिकल टू यहां पे क्या है? पाई इंटू r2 की वैल्यू कितनी है भाई? 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा? 9 इंटू h2 हो जाएगा। यहां तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, h1 ऐसी रहने दो, इस h2 को उठा करके यहां ले आएंगे, ये बट्टे में आ जाएगा। इसको 9 को ऐसी रहने दो, ये मल्टीप्लाई में उधर जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। यानी कि h1 रेशियो h2 जो हो जाएगा वो 9:4 आ जाएगा, यानी कि 9:4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो भाई नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कि यदि दो परिमेय संख्याओं का मैसे और लैसे समान है तो वे निश्चित रूप से कैसी होंगी। सुनो जरा, मैसे और लैसे आखिर होती क्या चीज है असलियत में वो जानते हैं। मान लो तुम्हारे पास लिखे हुए हैं दो नंबर 15 और 30, दो नंबर लिखे हुए हैं। मैंने तुमसे कहा इसका HCF निकालो, तो तुमने क्या करा? HCF तुमने बता दिया इसका 15 है। मैं तुमसे कहा इसका LCM बताओ, तो तुमने क्या काम करा? LCM निकाल दिया, LCM बोल दिया 30 है। ठीक है, LCM क्या बोल दिया? 30 है। अब यहां पे एक चीज देख पा रहे हो कि किन्हीं भी दो संख्याओं में जो उसका HCF होता है या तो छोटी संख्या होगी या फिर इसका मल्टीपल हो सकता है, और जो LCM होता है या तो वो बड़ी संख्या होगी या फिर इसका मल्टीपल हो सकता है। बड़ी संख्या या फिर मल्टीपल, जैसे मान लो एक नंबर और दे दिया मैंने, यहां पर तुमको दे दिया 40। क्या दे दिया? 40 दे दिया। अब HCF तुम कह रहे हो HCF अब हो जाएगा 5। ठीक है, अब ये छोटी संख्या 15 है और 15 5 के टेबल में आता है ना, यानी या तो मल्टीपल हो सकता है या फिर उसकी छोटी नंबर हो सकता है। और यहाँ पे एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम तुम कह रहे हो एलसीएम हो जाएगा 120। कितना हो जाएगा भाई? 120 हो जाएगा, है ना। या तो बड़ी संख्या एलसीएम हो सकती है या फिर उसका नंबर हो सकता है। अब यहाँ पे कह रहा है कि एलसीएम और एचसीएफ दोनों बराबर हैं। ये दोनों बराबर किस कंडीशन में हो सकते हैं? जब दिए हुए नंबर आपस में बराबर होंगे, है ना। जैसे मान लो यहां पे लिखा हुआ है 30 और 30 का एचसीएफ भी कितना होगा? 30 हो जाएगा और इसका एलसीएम भी कितना होगा? इसका एलसीएम भी 30 होगा। यानी दोनों नंबर जब सेम होंगे वो उनका एचसीएफ और एलसीएम बराबर हो जाएगा। ऑप्शन पे नजर मारेंगे। अभाज्य संख्या नहीं, अभाज्य संख्या तो कोई सी भी हो सकती है, 3 और 5 ले लूं, इसका एचसीएफ 1 हो जाएगा, एलसीएम 15 हो जाएगा। सहभाज्य संख्या नहीं, सहभाज्य संख्या भी नहीं हो सकती। संयुक्त संख्या ये भी नहीं हो सकती। समान संख्या यानी समान यानी एक जैसी संख्या है, तो यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से समझने की कोशिश करना।
तो नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने सामने लिखा है, देखो क्या कह रहा है, इसका मान बताना है। तो इसका मान कैसे निकाल सकते हैं, सुनो। जैसे अंडर रूट यहाँ पे 3 है, इसका अंडर रूट और बाहर निकाल जा सकता है, तुम कह रहे नहीं, तो सबको ऐसे अंडर रूट 3 में तोड़ लेंगे। जैसे इसको लिख सकते हैं 3√3, तो इसको ऐसे लेने दो। इसको देखो, जैसे ये 5 लिखा हुआ है, अंदर जो लिखा हुआ है अंडर रूट 12 को लिख सकते हैं 4√3, 4 गुणा 3 है ना, 4 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ऐसी माइनस का 2 यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं 9 गुणा 3, 9 3 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। यानी 3 3 के फैक्टर में तोड़ने हैं। अब यहाँ पे देखो 3√3 प्लस 4 का अंडर रूट कितना होता है 2, वो 2 बन के बाहर आ जाएगा, यानी 2 2 कितना हो जाएगा 10, और अंडर रूट में कितना बचेगा 3 बचेगा। माइनस का, ठीक है, अब माइनस का लगाओ, यहाँ 9 अंडर रूट से बाहर बन के क्या निकल जाएगा 3, 9 का अंडर रूट कितना होता है 3, और 3 का 3 दूनी कितना हो जाएगा भाई, ये 6 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 6√3। 3 और 10 13, 13 में से 6 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे 7, और अंडर रूट में कितना बचेगा 3, यानी कि 7√3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्या कह रहा है कि यदि एक संख्या का 5/8 125 के 1/5 के बराबर है तो वो संख्या कितनी है। सुनो जरा, वो कह रहा है कि एक संख्या मान ली हमने x, ठीक है, इस संख्या का 5/8 125 के 1/5 के बराबर है, यानी इस संख्या का 5/8 125 के 1/5 के बराबर है तो वो संख्या कितनी है। यानी क्या निकलवाना चाह रहा है, x का मान निकलवाना चाह रहा है। सुनो जरा, 5 से काटूंगा 25 बार कट जाएगा, ठीक है भाई, इस 5 से काटूंगा जब भी 5 बार कट जाएगा, ठीक है, यानी x इजिकल टू ये डिवाइड में हो जाएगा मल्टीप्लाई में, कितना हो जाएगा 8 × 5, और कुछ नहीं बचा हुआ, ठीक है, यानी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 5 जा कितना हो जाएगा भाई 40, इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 के राम ने किसी बैंक में एक निश्चित राशि का निवेश किया जो साधारण ब्याज देता है, ठीक है, 2 साल के अंत में निवेश मूल्य का 540 था, ठीक है, 2 साल में कितना था भाई, 2 साल में था 540 रुपए निवेश मूल्य का मूल्य, और आगे कह रहा कि 4 साल तक उसने और इंतजार किया और अंत में उसे 580 रुपए प्राप्त हुए। 2 साल पहले लग गए, अगले 4 साल का और इंतजार करा, इसका मतलब है टोटल 6 साल हो गए। 6 साल में वो पैसा हो गया 580 रुपए। कितने हो गए 580 रुपए हो गए। पहले यहाँ पे ब्याज देख लेते हैं, ब्याज कितना मिला। यहाँ पे टोटल कितने साल हो गए, 4 साल का फर्क है, और ब्याज में कितने का फर्क आ रहा है, ब्याज में फर्क आ रहा है भाई 40 रुपए का फर्क आ रहा है। ब्याज में कितने का फर्क आ रहा है, 40 रुपए का फर्क आ रहा है। 4 साल में 40 रुपए मिल रहे हैं, इसका मतलब है 1 साल में कितने रुपए ब्याज के मिल रहे हैं, 10 रुपए ब्याज के मिल रहे हैं। 1 साल में 10 रुपए ब्याज के मिले, तो 2 साल में कितने रुपए ब्याज के मिल जाएंगे, तुम कह रहे हो 20 रुपए, है ना भाई। अगर 1 साल में 10 रुपए ब्याज के मिल रहे हैं तो 2 साल में ब्याज कितना मिल जाएगा 20 रुपए, और 2 साल में पैसा हो कितना जा रहा है 540, उसमें से ब्याज निकाल दूंगा तो धन कितना निकल जाएगा, तुम कह रहे हो 520 रुपए। कितना आ जाएगा भाई 520 रुपए, वो धन आ जाएगा, है ना, कितना धन आ जाएगा 520 रुपए वो धन आ जाएगा, प्लस 20 रुपए ब्याज के, तो 540 रुपए हो जाएगा 2 साल में। इस तरीके से क्या आ जाएगा 520, इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्या कह रहा है कि 5 संख्याओं का औसत 47 है, 47 है। यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़कर 4 से गुणा कर दी जाए तो नई प्राप्त संख्याओं का औसत कितना होगा। मैंने तुम्हें बता रखा है कि जब भी ऐसा कहे कि प्रत्येक संख्या में ये कर दिया जाए, प्रत्येक संख्या में वो कर दिया जाए, है ना, मान लो 4 से गुणा कर दी जाए या प्रत्येक संख्या में से 4 घटा दिया जाए, तो तुमको क्या करना, औसत में उस काम को कर सकते हो। जैसे वो कह रहा है कि 5 संख्याओं का औसत जो है वो 47 है, कितना भाई 47 है, 5 संख्या को औसत 47 है। वो कह रहा है कि हर संख्या में 3 जोड़ करके 4 से गुणा कर दो, तो मैं क्या करूंगा औसत में ही 3 जोड़ करके 4 से गुणा कर दूंगा तो नया औसत मिल जाएगा। ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। अगर मैं इसी को निकालता हूं तो 47 और 3 कितना हो जाएगा 50, और 50 की गुणा 4 से गुणूंगा तो कितना आ जाएगा भाई 200। नया औसत कितना आ जाएगा 200, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या कह रहा है कि समीना अपने वेतन का आधा खर्च करती है और आधा बचाती है। यदि वह 5000 रुपए प्रति महीने खर्च करती है तो उसका वार्षिक वेतन कितना। बिना पेन उठाए करते हैं। अब देखो वो आधा खर्च कर रही है, आधा बचा रही है, और 5000 रुपए हर महीने खर्च कर देती है। इसका मतलब है कि 5000 रुपए का खर्च कर रही है, 5000 रुपए बचा रही है। महीने की सैलरी कितनी हो गई 10,000 रुपए महीने की सैलरी हो गई। 1 साल की कितनी हो जाएगी 1,20,000 रुपए सैलरी हो जाएगी, यानी हो जाएगा इसका आंसर। 8वें का आंसर कितना आ जाएगा ऑप्शन सी 1,20,000 रुपए, इसका राइट आंसर। कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें भाई, आधा खर्च कर रही है आधा बचा रही है,
5,000 रुपए खर्च करके 5,000 बचा रही तो महीने की सैलरी 10,000 हो जाएगी और एक साल की 12 से गुणा कर देंगे 1,20,000 रुपए। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पढ़ो क्वेश्चन नंबर 9। किसी व्यापार को शुरू करते समय करने के लिए जितनी पूंजी की आवश्यकता होती है उसका 30% ए, 2/5 भाग बी ने तथा शेष सी ने लगाया। यदि वर्ष के अंत में कुल 4,000 रुपए लाभ हुआ जो कि बी द्वारा लगाई गई पूंजी का 20% है, तब सी ने उस व्यापार में कितनी पूंजी निवेश करी है वो हमको बताना है। हमने मान लिया कि पूरा व्यापार 100 रुपए से चल रहा है, ठीक है। अब उसमें ए ने जो लगाया वो 30% लगाया। कितना लगाया? 30% ए ने लगाया। इसका मतलब 100 का 30% कितना हो जाएगा? 30 रुपए ए ने दिए हैं। बी ने कितने दिए हैं भाई? बी ने दिए 4/5, 4/5 नहीं सॉरी 2/5। 100 का 2/5 कितना बैठेगा भाई? 100 का 2/5 5 से जाएगा 20 बार और 20 दूनी कितना हो जाएगा? 40 रुपए बी ने दिए हैं। बचे हुए सी ने दिए हैं यानी 30 रुपए सी ने दिए हैं, ठीक है। बचे हुए सी ने कितने दिए? 30 रुपए सी ने दिए हैं। हमसे कह रहा है कि उनको जो प्रॉफिट हुआ वो 4,000 रुपए का हुआ। कितने का हुआ? 4,000 का कुल प्रॉफिट हुआ। 4,000 का प्रॉफिट हुआ जो कि बी द्वारा लगाए गए पैसे का कितने परसेंट है भाई? 20% है। हमने क्या मान लिया? इनके साथ एक्स मान लिया। सबके साथ क्या मान लिया? एक्स मान लिया। यानी ये 4,000 पे 40x का 40x का कितने परसेंट है? 20% है। 4,000 रुपए यहां से क्या निकाल लेंगे भाई? यहां से x की वैल्यू निकाल लेंगे। सुनो 1 2 से ये दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगी। 4 दूनी 8 से ये कट जाएगा। 8 पंजे 40 बार यानी x की वैल्यू हो जाएगी 500। कितनी हो जाएगी भाई? 500 हो जाएगी। क्या पूछा? सी द्वारा लगाया गया पैसा कितना है? तो 30 गुना 500 कितना हो जाएगा भाई? 3 पंजे 15 यानी 15,000 इसका राइट आंसर आ जाएगा। सी द्वारा लगाया गया पैसा कितना हो जाएगा भाई? 15,000 रुपए हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखो कि 20 विशिष्ट 2 अंकीय संख्याओं के औसत की गणना करते समय इमरान ने एक संख्या को गलती से रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया। रिवर्स ऑर्डर का मतलब है उल्टा लिख दिया। जैसे मान लो उसको कहीं पे लिखना था 14 तो उसने लिख दिया 41। मान लो उसको लिखना था 98 तो उसने लिख दिया 89। उसको मान लो लिखना था 76 तो उसने लिख दिया 67। रिवर्स यानी पलट दिए, अंक क्या कर दिए? पलट दिए, ठीक है। ऐसा कर दिया जिसके कारण प्राप्त किया गया औसत वास्तविक औसत से 3.15 कम था। संख्याओं के अंकों का अंतर बताना, यानी जो अंक रिवर्स किए गए हैं, जो संख्या रिवर्स की गई है उसके अंकों का अंतर बताना। सुनो जरा, डायरेक्ट कर बताएंगे। सुनो भाई, 2 अंकों की संख्या क्या होती है? 2 अंकों की संख्या होती है 10x + y, ठीक है। यहाँ पे अंक चेंज हो जाएंगे तो हमको मतलब 2 अंकों की संख्या मिल जाएगी। उससे क्या होगा? उससे एक गलती हो गई, उसने संख्याओं के अंक बदल दिए, यानी दहाई के स्थान पर y को रख दिया और इकाई के स्थान पर x को रख दिया, तो संख्या उसने बनाई ये, ठीक है। संख्या ये थी, उसकी जगह उसने अंक पलट दिए तो ये लिख दिए, ठीक है। ये इकाई का अंक, ये दहाई का अंक है, इसलिए 10 के मल्टीपल में, और यहाँ पे क्या करा उसने? इकाई का अंक को दहाई के अंक के साथ बदल दिया। अब सुनो, इन दोनों में क्या कंडीशन होती है? जब भी ऐसी कंडीशन आए तुम्हारे साथ तो इनमें क्या कंडीशन होती है कि संख्याओं का, दोनों संख्याओं का अंतर, मूल संख्या और नई जो प्राप्त संख्या है, दोनों संख्याओं का अंतर बराबर होता है। जो उनके औसत में डिफरेंस आया है, डिफरेंस कितने का आया? 3.15 का इनटू टोटल नंबर्स, ठीक है। कितने नंबर्स से? ठीक है भाई, कि दोनों संख्याओं का अंतर बराबर होता है उनके औसत में जितने का अंतर आया है, जितने औसत का डिफरेंस आया है, इनटू टोटल नंबर्स, कितने नंबर्स हैं वो, ठीक है। इसे सॉल्व कर लेंगे। तो सुनो जरा, यहां पे देखो जरा, ये x ब्रैकेट में रख देंगे, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 10x + का y, इसकी माइनस गुणा कर दूंगा तो माइनस का 10y माइनस का x बराबर, इसकी गुणा इसमें कर देंगे तो 2 0 से 2 0 पॉइंट हटाया, 2 0 बढ़ा दी, 20 से काट दिया मैंने 5 बार, 5 से काट दूंगा 5 6 30 और यहाँ से 5 3 15 यानी 63 हो जाएगा। 10x में से एक x चला जाएगा तो ये हो जाएगा 9x माइनस का, यहाँ पे देखते हैं तो कितना हो जाएगा? 9y हो जाएगा इजिकल टू 63 हो जाएगा। और यहाँ से देखते हैं तो कितना? 9 कॉमन लूंगा तो कितना हो जाएगा? x माइनस वाई बराबर में 63। 9 से काटूंगा कितना हो जाएगा? x माइनस वाई कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। यही राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि x और y क्या है? वो 2 अंक है और हमसे क्वेश्चन में पूछा कि दोनों अंकों के बीच का अंतर, दोनों अंकों के बीच का अंतर माइनस क्या होता है? अंतर ही होता है। कितना है? 7, तो 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो भाई नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखो क्या कह रहा है कि एक ही दिशा में जाती हुई ट्रेन
प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को क्रम से 15 सेकंड और 25 सेकंड में पार कर जाती हैं और वो एक दूसरे को 18 सेकंड में पार कर देती हैं, तो उनकी चालों का अनुपात बताना है। सुनो जरा क्या कर सकते हैं। मैंने मान लिया भाई ये रही एक ट्रेन, क्या ये रही एक ट्रेन जिसकी लंबाई मान ली मैंने x मीटर, है ना, और स्पीड मान ली मैंने s1, और ये किसी व्यक्ति को 15 सेकंड में पार कर देती है। वहीं पर एक ट्रेन और है जिसकी स्पीड है s2 और लंबाई है y और समय कितना ले रही है 25 सेकंड में ये पार कर देती है उसी व्यक्ति को। ठीक है, दोनों एक ही दिशा में चल रही हैं। अगर मैं यहां से क्या निकालूं, यहां से अगर मैं x की उसकी स्पीड निकालने चलूंगा तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है भाई दूरी बट्टे में समय, दूरी बट्टे में समय हो जाएगा। अगर यहां से चाल निकालने चलूंगा, चाल कितनी हो जाएगी, चाल बराबर यहां पर कितनी हो जाएगी दूरी बट्टे में इसका समय। ठीक है, दूरी बट्टे इसका समय। अब ये दोनों ट्रेनें आपस में एक दूसरे को 18 सेकंड में पार कर देती हैं। सुनो जरा, जब एक दूसरे को 18 सेकंड पार कर रही है, एक ही दिशा में चल रही है, तो दोनों की सापेक्ष गति कैसे निकालूंगा, दोनों की चाल कैसे हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। यानी कि चाल ट्रेन वाली पहले की चाल कैसी है भाई, s1 माइनस कर लो चाहे तो, है ना, कितनी कर लोगे s1 माइनस s2 कर लो, डायरेक्ट s1 माइनस s2 कर लो। ठीक है, ये बराबर हो जाएगा कुल दूरी है कितनी, x y कितनी हो जाएगी, दोनों दूरी जुड़ जाएंगी x प्लस y बट्टे में कुल समय कितना 18 सेकेंड। ठीक है, यहां पे काम करो, इस 18 की गुणा इसमें कर दो तो ये हो जाएगा 18s1 माइनस 18s2 सॉरी 18s2 बराबर x और y की वैल्यू भी s1 और s2 में रख देंगे। सुनो, x की वैल्यू अगर यहां से निकालूं कितनी आएगी, x बट्टे 15, ये उधर चला जाएगा, यानी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15s1 प्लस, और y की वैल्यू यहां से निकालूंगा तो कितनी हो जाएगी 25s2, ये y की वैल्यू हो गई। बस यहां से सॉल्व कर दो, आंसर निकाल दो, कुछ भी नहीं है। अब सुनो जरा क्या कर सकते हैं भाई, ये है तुम्हारा प्लस का, इधर आएगा तो माइनस का, s1 एक तरफ कर लो, s2 एक तरफ कर लो। ये देखो ये प्लस का, इधर आएगा तो माइनस का, 18s1 में से 15s1 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे 3s1 बचेंगे, बराबर ये माइनस का है, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 25 और 18 कितने हो जाएंगे भाई 43s2 हो जाएंगे। s2 को उठा करके इधर ले आएंगे, यानी s1 अपॉन में s2 बराबर कितना हो जाएगा 43, पहले से ये 3 मल्टीप्लाई में तो चले जाएगा डिवाइड में, यानी 43/3 इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 12, देखो कि यदि 70 व्यक्ति 98 मीटर लंबी दीवार 12 दिन में बनाते हैं तो 80 व्यक्ति 12 दिनों में कितनी लंबी दीवार बना सकेंगे। सुनो जरा, फॉर्मूला MDH वाला लगा देंगे, MDH बराबर MDH के होता है ना, और इसमें वर्क की बात कर रहा है तो W भी ले लेंगे। ठीक है, अब सुनो, पहली वाली कंडीशन के लिए, दूसरी वाली कंडीशन के लिए, ये पहली वाली कंडीशन में कह रहा है कि 70 व्यक्ति 98 मीटर लंबी, जो काम किया जाता है वो W हो जाता है। क्या है 70 व्यक्ति, यानी M की वैल्यू दे रखी 70 व्यक्ति 98 मीटर लंबी, तो यानी दीवार की बात कर रहा है तो यानी ये W हो जाएगा। 12 दिनों में बनाते हैं, यानी D की वैल्यू दे रखी है 12, H की वैल्यू नहीं दे रखी, छोड़ दो। ये बराबर होगा दूसरे वाली कंडीशन के, दूसरी वाली कंडीशन कितनी दे रखी है 80 व्यक्ति 12 दिन में, 80 व्यक्ति 12 दिन में कितनी लंबी दीवार बना देंगे, यानी कितना काम कर देंगे वो हमें बताना है। सुनो जरा, इसे सॉल्व करेंगे। यहां से W की वैल्यू निकालनी है हमें, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, इस 12 से ये 12 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, W को उठा करके इधर ले आऊंगा, ये W हो जाएगा बराबर में 8 पहले से ये डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, यानी हो जाएगा 98, और अपॉन में ये किसमें भाई, ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, यानी जो नीचे होता है वो ऊपर, जो ऊपर होता है वो नीचे, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाती है। 7 से काटूंगा कट जाएगा, 7 एकम 7, यहां से 2 बचेंगे, 7 चौक 28, यानी W कितना हो जाएगा 14, 8 जा कितना होता है 112, यानी 112 मीटर लंबी वो दीवार बना देंगे। तो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। देखो कि 5 वर्ष पहले रोहित की आयु उसकी 11 वर्ष बाद की आयु की 1/3 थी, तो उसकी रोहित की वर्तमान में आयु कितनी होगी। सुनो, हमने मान लिया कि इस समय वर्तमान में उसकी आयु x वर्ष है। ठीक है, हमसे कह रहा है कि 5 वर्ष पहले यानी x में से 5 साल घटा देंगे, ये उसकी 5 साल पहले की आयु होगी। कि 5 वर्ष पहले की आयु उसकी 11 वर्ष बाद की आयु, यानी x में 11 जोड़ देंगे, अब से 11 वर्ष बाद की आयु,
यही तो कह रहा है। एक बार पढ़ेंगे कि 5 वर्ष पहले की आयु उसकी 11 वर्ष बाद की आयु की 1/3 थी। इसकी कितनी थी? 1/3 थी। दोनों कैसे हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगे। इसे सॉल्व कर लेंगे। ये 3 जो है इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 3 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3x माइनस का 15 और बराबर में कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा x प्लस का 11। ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 3 में से 1 चला जाएगा तो बचेगा 2x बराबर में ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का 11 और 15 कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। 2 से काटूंगा कट जाएगा, यानी x की वैल्यू हो जाएगी 13। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 13। और x है क्या चीज? उसकी वर्तमान की आयु। तो उसकी वर्तमान की आयु कितनी हो जाएगी भाई? 13 वर्ष। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। देखो क्या कह रहा है कि कुछ वस्तुएं 5 रुपए में 6 की दर से खरीदी जाती हैं और 6 रुपए में 5 की दर से बेची जाती हैं। प्राप्त लाभ होगा। सुनो जरा, अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट लगा लेंगे। क्या लगा लेंगे भाई? इंपोर्टेंट। कोई वस्तुएं 5 रुपए में 6 खरीदी गई और 6 रुपए में 5 बेची गई। ये हो गए पैसे। ये क्या हो गए? पैसे हो गए। ये हो गई वस्तुएं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों में क्या करते हैं? वस्तुओं को बराबर कर देंगे। किसको बराबर करेंगे? वस्तुओं को बराबर कर देंगे। अब जैसे मान लो यहाँ पे 6 वस्तुएं, यहाँ पे 5 वस्तुएं, तो ऊपर वाले में 5 की गुणा कर देंगे। कितने गुणा कर देंगे? 5 की गुणा कर देंगे। कितने गुणा कर देंगे? 5 की। और नीचे वाले में 6 की गुणा कर देंगे। अगर ऊपर वाले में 5 की गुणा करूंगा तो यानी मैं कह सकता हूँ कि भाई 25 रुपए में 30 वस्तुएं खरीदी। 25 रुपए में कितनी वस्तुएं खरीदी? 30 वस्तुएं खरीदी। और नीचे वाले में 6 की गुणा कर दूंगा तो 36 रुपए में 30 वस्तुएं बेच दी, है ना। वस्तुएं बराबर कर ली। ये वस्तुएं कैसी हो गई? बराबर हो गई। 25 में 30 खरीदी और 36 में 30 बेच दी। कितने का प्रॉफिट कमा लिया? 11 रुपए का प्रॉफिट कमा लिया। ठीक है, अब इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे। ये लाभ बट्टे में लागत। लागत कितने की है? 25 की है और इनटू कर देंगे 100%। क्या कर देंगे? 100%। 25 से काटूंगा 4 बार कट जाएगा। 11 चौक कितना हो जाएगा? 44%। क्या आ जाएगा भाई? प्रॉफिट आ जाएगा 44%। इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। देखो क्या कह रहा है कि एक प्रकाशक ने 70,000 रुपए की लागत पर एक किताब की 200 प्रतियां छपवाई, यानी 200 किताबें छपवाई और उसने 400 प्रतियां स्पेसमैन प्रति के तौर पर मुफ्त बांट दी, यानी 400 किताबें उसने मुफ्त बांट दी। अब उसके पास 1600 किताबें बची हुई हैं। ठीक है, वह प्रत्येक किताब पर 30% की छूट भी देता है और प्रत्येक किताब का लागत मूल्य 75 रुपए है, तो उसका लाभ या फिर हानि बतानी है। ये लागत मूल्य तो फिर ऊपर भी निकाल सकते हैं। ये अंकित मूल्य कहना चाह रहा होगा। अंकित मूल्य कितना? 75 रुपए है। सुनो जरा, क्योंकि जो वो दिया जाता है ना तुम्हारा, क्या चीज? छूट जो दी जाती है वो अंकित मूल्य पे ही दी जाती है। इसको करेक्शन कर लेंगे। अंकित मूल्य मान लो 75 रुपए, मान लो, कह लो दे रखा है और उस पे वो 30% की छूट भी देता है, तो उसका मतलब सेलिंग प्राइस कितना निकल जाएगा? 30% की छूट देने के बाद। कोई भी चीज 100% पे बेची जाए या खरीदी जाए, अब वो 30% की छूट दे देगा, इसका मतलब है 70% में बेची गई। अंकित मूल्य के 70% में बेची गई है, यानी कि 75 का 70% निकालूंगा तो इसका क्या निकल जाएगा भाई? सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। निकालो जरा सेलिंग प्राइस। 1 0 से 1 0 काट दूं। 7 पंजे 35 का 5 हासिल गए 3, 7 7 49, 49 और 3 कितना हो जाएगा? 52। सही करा। 7 पंजे 35 का 5 हासिल गए 3, 7 7 49, 49 और 3 52 और नीचे 1 0 तो 1 अंक बाद पॉइंट लग जाएगा, यानी 52.5 रुपए एक किताब की वैल्यू हो जाएगी। वैल्यू नहीं, सॉरी, सेलिंग प्राइस हो जाएगा 52.5 रुपए। 52 रुपए 50 पैसे एक किताब की वो हो जाएगी। क्या भाई? सेलिंग प्राइस। अब उसके पास टोटल किताबें हैं 1600 किताब है। हर किताब का मूल्य है 52 रुपए 50 पैसे, जितने में वो बेच रहा है। और टोटल बताना कितने में बेच गई हैं, कितने में बेच दिया उसने सामान अपना, यानी सारी किताबें कितने में बेच दी वो पता लगाना है। सुनो क्या कर सकते हैं, इस पॉइंट से वाली 0 कैंसिल हो जाएगी। 1 0 तो ऐसे ही बढ़ा दूं। 16 पंजे 80 की 0 हासिल गए 8, 16 दूनी 32, 32 और 8 40 की 0 हासिल गए 4, 16 पंजे 80, 80 और 4 कितने हो जाएंगे? 84, यानी 84,000 की बची हुई उसने किताबें बेच दी। उसने वो किताबें खरीदी कितने की थी? 70,000 की वो किताबें खरीदी थी। कितनी खरीदी थी? 70,000 की।
84,000 में बेच दी, कितने का प्रॉफिट कमा लिया भाई? 84,000 की खरीद बेच दी, 70,000 की खरीदी थी, इसका मतलब है 14,000 का प्रॉफिट कमा लिया। कितने का भाई? 14,000 का प्रॉफिट कमा लिया। इसको प्रतिशत में चेंज करूंगा तो भाई लाभ बट्टे में लागत, लागत थी उसकी 70,000 रुपए और इंटू कर देंगे 100%। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, ये वाली जीरो से ये वाली जीरो कैंसिल, 7 से काटूंगा 2 बार कट जाएगा, 2 टाइम्स कितना हो जाएगा भाई? 20% का प्रॉफिट कमा रहा। कितने परसेंट का प्रॉफिट कमा रहा? 20%। इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो भाई आज की क्लास भी यानी आज का सेट भी हमारा यहीं खत्म हो जाएगा, क्योंकि एक सेट में 15 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन सारे मजेदार होते हैं। अब इन सारे क्वेश्चनों को लगाओगे वहां पे, जब तुम एग्जाम में जाओगे तो वहां पे तुमको भाई किस तरीके से पैटर्न आता है, एक पैटर्न समझा देता हूं। हमारे जो जीएस के क्वेश्चन हैं वो हैं टोटल 50, 100 में से 50 जीएस के। रीजनिंग की बात करता हूं, रीजनिंग के 25 रीजनिंग के हैं। मैथ की बात करता हूं, मैथ के 15 हैं। और अगर मान लो कंप्यूटर की बात करते हैं तो कंप्यूटर के तुम्हारे 10 हैं। बस 4 पार्टों में पेपर बटा हुआ है। अब कुछ भी नहीं तो मैथ के तो तुम कंफर्म करो 15 में से 15 लगाने की, है ना। और इसी तरीके से रीजनिंग में भी 15 कंफर्म करो, 15 में से 25 में 25, टोटल 40 नंबर, 40 क्वेश्चन तो यहां से फिक्स करो, ठीक है, फिक्स करो कम से कम। और इसमें से कुछ भी नहीं, 50 में से कुछ भी नहीं तो कम से कम 30 तो लाने ही लाने, 30 तो लाने ही है। बहुत मुश्किल काम है खैर 50 में से 30 जीएस पकड़ पाना, ठीक है, लेकिन लाने ही पड़ेंगे, पढ़ना पड़ेगा भाई इतना, जब जाके होंगे 70। कंप्यूटर में ज्यादा नहीं, ज्यादा से ज्यादा 5 मान लो, तो प्लस 5 और जोड़ लोगे तो कितना हो जाएगा भाई? 75 हो जाएगा, है ना। काफी हद तक चांसेस बन जाएंगे नंबर आने के। और बाकी जितनी मेहनत करोगे बढ़ जाएंगे। 30 में और जोड़ दो, इसमें जितने जोड़ सको, है ना। और इसका फायदा क्या होगा? इनका फायदा होगा भाई प्रीवियस ईयर से। अब क्या होने वाला है भाई? क्लासेस और चालू होने वाली हैं। अब तक तो हम ये सेट लगा रहे हैं, है ना। इसके साथ साथ प्रीवियस ईयर और लगाने वाले हैं। क्या लगाने वाले हैं भाई? प्रीवियस ईयर और लगाने वाले हैं, यानी कि 2020 में जो तुम्हारे सेट हुए थे उनके मैथ के क्वेश्चन और सॉल्व करने वाले हैं, ताकि मजबूती और बने, यानी तैयारी और अच्छे से हो, ठीक है। तो उसका टाइम तुमको बता दिया जाएगा अगली क्लास में, और उसकी क्लासेस जल्द चालू कर दी जाएंगी। और एग्जाम से पहले वो सारे के सारे सेट, टोटल 38 सेट हैं वो, है ना, सारे के सारे सेट लगा दिए जाएंगे एग्जाम से पहले। तो अब तुमसे मिलते हैं अगली क्लास में।